मैरिज रॉक स्टार है। तो ये मेरा 5 व्लॉग है। तो आज था मंडे और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मम्मा ने कुकिंग बिल्कुल भी नहीं की। तो वो वाटर पम्प की मार्केट से मशहूर काठियावाड़ी छोले लेके आई। तो यहाँ पे मैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्लेट को कस्टमाइज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने छोले डाले, फिर उसमें मैंने फ्राइड पापड़ी डाली, उसके बाद ऑनियन डाला, चाट मसाला डाला, थोड़ी सी खटाई डाली और थोड़ा सा मूड बनाया। और यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट को फुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लिया। और मम्मा बाहर से रोटी लेके आई थी, तो रोटी छोलों के साथ बहुत अमेजिंग लग रही थी, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और मैंने इसका एक बाइट लिया, यम, मज़ा ही आ गया। यहाँ पे मैं बच्चों को बड़े प्यार से देख रही थी। मैं कबूतरों को यूजुअली बच्चा कहती हूँ। जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, मैं डेली अर्ली मॉर्निंग जैसे ही उठती हूँ, मुंह भी नहीं धोती, सबसे पहले इन लोग का पानी रखती हूँ, उसके बाद बाजरा रखती हूँ। बाजरा रखने से पहले इन दोनों बाउल्स को अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ। आपको ऐसा हमेशा करना चाहिए। कभी भी अगर आप जानवरों को अर्ली मॉर्निंग इस तरह के सदक़े करेंगे तो आपके घर में कभी भी किसी किस्म का ज़वाल नहीं आएगा और रिज़्क़ हमेशा फ़रावानी में रहेगा। तो यहाँ पे मैं इनका बाजरा देख रही थी और मैं ये देख रही थी कि अगर पानी कम हो गया है तो पानी और डाल देती हूँ। बालकनी पे ये कबूतर का पर पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि इसके साथ क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, और यहाँ पे लिखा हुआ था एंड आई चूज़ माई सेल्फ दिस टाइम। तो मैंने पर को उठाया और इंक में एक गोते लगाया। और ये एक्सपेरिमेंट था कि पुराने ज़माने के लोग लव लेटर ऐसे लिखा करते थे। लव तो रहा नहीं, फ़िलहाल मैं अभी लेटर ही लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि काश ये चीज़ मेरे हाथों से हो जाए। और यहाँ पे मैं येस लिखने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे ये लिखा तो जा रहा है लेकिन काफ़ी बारीक लिखा जा रहा है। मतलब एक तो पकड़ने में भी बहुत परेशानी हो रही थी पर को। जब मैंने अच्छी तरीके से पकड़ा तो फाइनली लेटर दिखना शुरू हो गया, लेकिन वो काफ़ी पतला था और बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा था। अब मैंने क्या किया, पर को 2 से 3 सेकंड के लिए इंक में डिप करा और बार बार डिप करने के बाद 2-3 सेकंड के लिए लीव कर दिया। अब मैंने सोचा इसे इसकी नोक की साइड से डायरेक्ट पकड़ के तेज़ी से इस पे थोड़ा सा लोड दूँ तो शायद ये लिख पाए। तो मैंने ऐसा ही किया और फिर इसने फाइनली लिखना शुरू कर दिया। और यहाँ पे फाइनली ये एक्सपेरिमेंट डन हो गया है। इसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने के लोग काफ़ी ज़हीन हुआ करते थे और वो पर की मदद से लव लेटर लिखते थे। तो यहाँ पे 3:45 हो रहे थे और मम्मा सो रही थी और मैं पढ़ रही थी कुछ किताबें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो बुक्स को अपनी ज़िंदगी का बना लें। ये तो मेरे वर्किंग बैग में हमेशा अवेलेबल रहती हैं। तो सबसे पहले जो है वो है द पावर। ये बहुत अच्छी किताब है, आपको बहुत फ़ायदा देगी, पढ़ें। फिर उसके बाद है सीक्रेट, कामयाबी का राज। सीक्रेट में ये है सोचें और दौलत कमाएं। तीसरी बुक थी द मैजिक रोंडा माइंड, शुक्रगुजारी में कामयाबी का जादू। और ये सारी की सारी एक ही ऑथर की है। चौथी है हीरो। ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए अपने अंदर के हीरो को जगाएं। तो यहाँ पे द सीक्रेट को मैं इसलिए उठा के आपको दिखा रही हूँ, जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मेरे माइंड में आया कि मुझे क्यों ना एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए जिससे मैं लाइफ टाइम पैसिव इनकम जनरेट कर सकूँ। तो ये मैंने दराज पे लॉन्च की है। इसका नाम है रुकैया ब्यूटी सीक्रेट। ये इसमें सनस्क्रीन भी अवेलेबल है और इसमें एंटी एजिंग सीरम भी अवेलेबल है। आप इसके रिजल्ट देख सकते हो। लग सनस्क्रीन यूज़ की थी। मैं किचन में आ गई हूँ, मम्मा भी उठ गई हैं। अब मम्मा गंदे बर्तन को धो रही हैं और मैं उन्हें डायरेक्शन बता रही हूँ कि मम्मा सारे गंदे बर्तन आपने बेसन में डालने हैं और अच्छे से धोना है। और साथ में मैंने जूना भी फेंक के मम्मा को बताया, मम्मा क्या हो गया, अगर आप अलादीन का चिराग नहीं रगड़ सकती, आप बर्तन तो कर सकती हैं ना, बिकॉज यू आर मैरिड। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल में मम्मा की मदद कर रही थी और मैंने उठाई चाय की पत्ती की बरनी और इसमें एक जो है चम्मच उठाया और चाय की उबलते हुए पानी में डाल दिया। और यहाँ पे मम्मा ने मुझसे कहा कि आज तुम इतनी मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, कहीं तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। एक्चुअल में हाँ चाहिए तो था, आगे की वीडियो में दिखाऊंगी क्या। तो मम्मा ने कहा रहने ही दो, इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं रिश्वत दे सकूं। तो मम्मा ने 2 कप की चाय बना ली, क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, मैं भाई पीता है और मम्मा पीती हैं। तो यहाँ पे मम्मा ना मानो को देख रही थी। Ano? Ano? Ano?
नहीं इडली देखती ले। कुछ चीज़ें मम्मा ने, अब देखते हैं यार क्या चीज़ें मंगवाई हैं मम्मा ने। वैसे हद ही हो गई, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए ना हम हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो मम्मा ने मुझे यहाँ पे बड़े प्यार से 2 कोकोमो और फ्रेंच लेस मंगवा के दिया। कोकोमो तो मैं क्यों दूँ? तो मम्मा यहाँ पे जो है दूध झोंक के और थोड़ा हाथ रोक के चाय निकाल रही थी। तो मम्मा अपने लिए जब चाय निकाल रही थी तो मम्मा को थोड़ी सी और कंपनी दे दी जाए और थोड़ी सी गपशप कर ली जाए। मैंने पूछा मम्मा आप लेस खाओगी? मम्मा ने कहा नहीं। तो सारे कोकोमो मैंने खा लिए और खाते खाते मगरिब की अज़ान हो गई। और आप देखें ये जितने भी कबूतर हैं गिरते भी नहीं हैं। और यहाँ पे मैं अपना इनर कैप दिखा रही थी, ये हिजाब का है, जर्सी वाला है। और नमाज़ मैंने पढ़ ली मगरिब की। अम्मी आपका वॉलेट खुला हुआ है। ये पिक्चर मेरे स्कूल के टाइम की है जो मम्मा ने आज तक वॉलेट में रखी हुई है। अम्मी मुझे एक बात बताइए, ये गोल रोटियां आपने पकाना कहाँ से सीखी हैं? मेरी सास जो थी ना, वो मुझ पे बड़ा जुल्म किया करती थी। तो मैं जब क्या बात मेरी कर रही हैं अम्मी, दादी की बात कर रही हैं? हाँ, जब मैं शादी होके आई ना तो मुझे कुछ बनाना नहीं आता था। पर मेरी सास इतनी ज़ालिम थी, वो खड़ी रहती थी मेरे सर पे, बोला करती थी गोल रोटी पकाओ, गोल रोटी पकाओ। अब मैं रोती रहती थी। मैं कहती थी नहीं मुझे गोल रोटी नहीं आ रही। कह रही है नहीं, छोटा पेड़ा लो और आराम-आराम से बेलो और फिर पकाओ। देखो गोल रोटी पक गई ना। ये थी अम्मी की दुख भरी दास्तान जो आप लोगों ने सुन ली है। तो मम्मा ने रात में बनाया था अरवी गोश्त, और यार ये घर का खाना मरीजों वाला खाना होता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे डोले ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे डोले ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेगी होके फना। ताना नाना तुम, ताना नाना तुम, ताना नाना तुम, ताना देने देगे ना आमी चे তোমার, শুধু যে তোমার, आमी जे तुम्हार। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।